फिल्म दृश्यम की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले का पोंडिलम के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होता है। जब वो वहां जाता है तो वो विजय सालगांवकर के नाम से एक आदमी को देख के दूसरे पुलिस वाले से उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये वही है, इसने जो किया है अभी तक यकीन नहीं होता है। दिखने में सीधा साधा आदमी लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। अब कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। दोस्तों, ये है विजय सालगांवकर। इसे फिल्में देखने का बहुत शौक होता है। इसकी एक केबल टीवी नेटवर्क की दुकान होती है और इसके पास एक काम करने वाला लड़का भी होता है। जब भी विजय कोई फिल्म देख रहा होता वो सिर्फ फिल्म ही देखता और कुछ नहीं करता। मार्केट में एक खाने पीने का होटल होता है जहाँ मार्केट के सब लोग खाने के लिए आते होते हैं और विजय भी वहीं पे होता है। वहाँ पर एक बुढ़ा बुढ़ी आए होते हैं। होटल मार्टिन का होता है और वो विजय से कहता है कि गायतोंडे ने इनके इकलौते बेटे को जेल में बंद कर दिया है। मामला होता है पैसों का। वो बताते हैं कि गायतोंडे सर ने कहा है कि अगर हमने किसी को कंप्लेंट की तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। इस पे विजय कहता है कि मैं बताता हूँ क्या करना है, हेबियस कॉर्पस। अगर इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से इनके बेटे को बंद करके रखा है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी ही नहीं क्योंकि गायतोंडे ने उसे इल्लीगल बंद करके रखा है। और हेबियस कॉर्पस के बारे में विजय को टीवी से ही पता चला था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। अब वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी दूसरे रास्ते से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस वाला गायतोंडे आ जाता है और उसके पूछने पे मार्टिन उससे कहता है कि यहाँ कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं आए। विजय सारी रात अपनी दुकान में फिल्में देखता और सुबह वो अपने घर जाता। इसकी एक खूबसूरत बीवी होती है नंदनी और दो बेटियां होती हैं अंजू और अन्नू। विजय की बीवी उससे कहती है कि हमें पणजी जाना है। विजय का दिल तो नहीं होता, लेकिन भला खूबसूरत बीवी को कौन मना कर सकता है। वो सब पणजी जाते हैं। वहाँ वो शॉपिंग भी करते हैं और मूवी भी देखते हैं। एक जगह जब वो खाना खा रहे होते हैं तब विजय की बड़ी बेटी अंजू विजय से एक नेचर कैंप यानी कि उसके स्कूल के एक ट्रिप पे जाने की इजाजत लेती है और वो नेचर कैंप के लिए जाती है। वहाँ किसी दूसरे स्कूल का एक लड़का होता है सैम, जो वहाँ की हर जगह की वीडियोस ले रहा होता है। वो लड़कियों की भी वीडियोस बना रहा था, इसलिए अंजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर किसी वकील की बेटी ने सैम की शिकायत कर दी थी। वो अपने कैंप से वापस आ जाती है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। विजय अपने सास ससुर के पास भी जाता है और उसका एक साला भी होता है। वहाँ पर पोंडिलम पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग बनना शुरू होती है। उसी दिन मार्टिन के ढाबे पे गायतोंडे आता है और वो मार्टिन से कहता है कि मुझे पता चला है कि वो बुढ़ा और बुढ़ी यहाँ आए थे। और वो विजय को देख के कहता है कि किसी डेढ़ शाणे ने उनको कानून की पट्टी भी पढ़ाई थी। अब बात होती है मार्टिन के उधारी के पैसे वापस करने की और गायतोंडे उससे अपना उधार पूछता है और विजय पीछे से कहता है कि जब पुलिस वाला पैसे दे रहा हो तो फटाफट ले लेने चाहिए। जब मार्टिन उसे उसके उधारी के पैसे बताता है तो वो कहता है कि सामने की पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के वर्कर्स यहाँ आके खाना खाते हैं। क्यों? मेरी वजह से। समझ ले, तूने मेरा कमीशन चुका दिया। लेकिन फिर विजय उससे कहता है कि यहाँ आसपास कोई और होटल नहीं है, इसलिए काम करने वाले यहाँ आके खाते हैं। फिर वहाँ सीनियर ऑफिसर सावंत आता है और विजय उनसे बात करते हुए बहुत तरीके से गायतोंडे को मोटा काला खटमल कहता है। विजय की अब उस नए पुलिस स्टेशन के कंट्रैक्टर से दोस्ती हो गई थी। एक सुबह गायतोंडे कॉन्ट्रैक्टर राणे से आकर उदास होकर कहता है कि मुझे माफ कर दो और फिर कहता है जितना पैसा मैंने तेरे से लिया है उसमें से एक हिस्सा प्रभु सर ने भी लिया है। अगर दोबारा शिकायत की तो तेरा काम बंद करवा दूंगा। और फिर विजय बोलता है और वहाँ माहौल गर्म हो जाता है। गायतोंडे कहता है कि तेरे को तो मैं छोड़ेगा नहीं, मेरा भी दिन आएगा। लेकिन फिर विजय उसे पीछे से कहता है कि हर कुत्ते का दिन आता है और इस तरह इनकी दुश्मनी शुरू होती है। एक दिन अंजू को सैम मिलने आता है। ये वही सैम होता है जो कि उसके स्कूल ट्रिप में वीडियोस बना रहा था। वो अंजू को एक वीडियो दिखाता है जिसे देख के वो घबरा जाती है क्योंकि वो वीडियो अंजू के नहाते हुए की थी और ये वीडियो सैम ने तब ली थी जब अंजू स्कूल ट्रिप में नहाई थी। वो उससे कहता है कि मैंने ये वीडियो किसी को नहीं दिखाया और इंटरनेट पे डालने की तो सोची भी नहीं, लेकिन अगर मैं ये सब कर दूं तो तुम्हारी फैमिली की इज्जत का क्या होगा। अंजू उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि ये वीडियो डिलीट कर दो, जिसपे वो कहता है कि डिलीट कर दूंगा। आज रात 11 बजे अपने घर के पीछे अकेले मिलना। अंजू अब परेशान रहती है। रात को 11 बजे सैम वहाँ आ जाता है, लेकिन अंजू वहाँ अपनी माँ के साथ होती है और सैम को अब गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने अंजू को
अकेले मिलने का कहा था। जब वो उसकी माँ को अंजू की वीडियो दिखाता है तो वो भी परेशान हो जाती है। वो उसके आगे हाथ जोड़ के कहती है कि उसे डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं मानता। इस पे वो दोनों सैम से मोबाइल छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं छीन पाती। और अब नंदिनी सैम के पाँव पकड़ लेती है और उसे रोते हुए वीडियो डिलीट करने का कहती है। इस पे सैम कहता है कि डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आप दे दो, नहीं तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। उस वक्त मोबाइल सैम के हाथ में होता है और अंजू ये मौका देख के सैम के सर पे जोर से डंडा मार देती है। वो नीचे गिर जाता है और अंजू उसका मोबाइल तोड़ देती है। लेकिन मुसीबत ये होती है कि सर पे लोहे का डंडा लगने की वजह से सैम वहीं पे मर जाता है। घबराते हुए अंजू अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन विजय उस वक्त फिल्म में डूबा होता है। अब वो दोनों सैम की लाश को उनके बागीचे में दफना देते हैं। इस सब के चलते विजय की छोटी बेटी अन्नू भी उठ जाती है और वो उन दोनों को एक लाश दफनाते हुए देख लेती है। सुबह जब विजय घर आता है तो उसके बीवी बच्चे रो रहे होते हैं और वो विजय को इस बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अगर वो पुलिस के पास जाते तो अंजू की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। विजय अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अंजू विजय को सैम के कपड़ों से मिली सैम की गाड़ी की चाबी देती है और अब वो वहाँ जाते हैं जहाँ सैम मरा था। वहाँ सैम का खून नहीं था क्योंकि चोट शायद सर के अंदर की थी। वहाँ उन्हें सैम का सिम कार्ड मिलता है और विजय ने टीवी पे देखा था कि सिम कार्ड की जगह तभी पता लगाई जा सकती है जब वो मोबाइल में ऑन हो। वो उनसे कहता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घर पे कोई है। और फिर वो वहाँ से सैम का सिम कार्ड लेके निकल जाता है। दोस्तों, जहाँ सैम की गाड़ी खड़ी होती है वहीं पास में गायतोंडे किसी से पैसे ले रहा होता है। जब विजय गाड़ी में बैठ रहा होता है तब एकदम से गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। इस वजह से गायतोंडे की नजर पड़ जाती है और उसे शक हो जाता है कि उस गाड़ी में विजय है। विजय अब सैम की गाड़ी चला रहा होता है जबकि उसकी फैमिली घर में बैठी होती है। रास्ते में एक ट्रैफिक जैम में विजय को एक पोस्टर से स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग का पता चलता है। अब विजय एक मोबाइल खरीदता है और उसमें सैम का सिम कार्ड डालता है। फिर वो दूर किसी जगह पे जाता है, गाड़ी में पड़ी हुई शराब को कपड़े पे लगाता है और उससे मोबाइल साफ करता है ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाएं। और फिर उसी कपड़े के साथ वो उस मोबाइल को किसी ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद वो एक तालाब के पास जाता है जहाँ का काम रुका हुआ था और इसके बारे में उसको अपने साले से पता चला था। वो सैम की गाड़ी को तालाब के पानी में बहा देता है और उसकी कोशिश यही होती है कि उसे कोई न देखे। रात को जब वो वापस आता है तब बारिश हो रही होती है। वो अपने लड़के से मिलता है और उसे बताता है कि मैं सत्संग के लिए पणजी जा रहा हूँ। घर आने पे उसकी बीवी उसे बताती है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा था। रात को वो सबसे कहता है कि मैं किसी सैम को नहीं जानता और ना ही कोई लड़का इस घर में आया था। आज के बाद हमें ऐसे रिएक्ट यानी कि ऐसे करना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, वरना डर और टेंशन की वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं। और कहता है कि हमें 2 दिन के लिए कहीं और जाके रुकना पड़ेगा। दोस्तों, ये है सैम की माँ, गोवा पुलिस की आईजी, मतलब के गोवा पुलिस की सबसे बड़ी अफसर। इनका नाम मीरा देशमुख होता है और ये है सैम के पापा महेश देशमुख और ये एक बिजनेसमैन होते हैं। उन्हें लगता है कि सैम कहीं पे घूमने गया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब विजय अपने परिवार के साथ पणजी जाता है। सत्संग खत्म हो चुका था लेकिन वो फिर भी वहाँ एक दिन गुजारते हैं। वो पणजी में बाहर खाना खाते हैं और एक ही रूम में रहते हैं और वो वहाँ भी खाना मंगवाते हैं। वो एक जगह से पाव भाजी भी खाते हैं और सिनेमा में फिल्म भी देखते हैं। वापस आते हुए अन्नू की वजह से उनकी एक बस कंडक्टर से जान पहचान हो जाती है और जब वो वापस आते हैं तब भी बारिश हो रही होती है। विजय नंदिनी और अंजू से कहता है कि जो कुछ हुआ उसका एक ही सबूत बचा है, हमारा डर। आज से जो भी चीज खरीदो उसका बिल जरूर लेना। अब दिन गुजर रहे थे और आईजी अपने बेटे के लिए परेशान होने लगी थी। और फिर एक दिन विजय अपनी फैमिली के साथ 2 अक्टूबर वाले पणजी के सत्संग की वीडियो देखता है और अब विजय टीवी पे कत्ल की इन्वेस्टिगेशन वाली बहुत सी फिल्में देख रहा होता। मीरा अब सैम का पता लगवाने लगती है और विजय ऐसे समझो जैसे कि वो पुलिस का इंतजार कर रहा था। विजय ने जहाँ पर सैम की गाड़ी डुबाई थी वहाँ 2 लड़के नहाते हैं। उनको वो गाड़ी दिख जाती है, उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है और वहाँ आईजी आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि सैम का मोबाइल पोंडेलम में था और रात को 10:30 पर लोकेशन कवरेज से बाहर हो गया और फिर वो फोन पणजी में ऑन हुआ जो के बाद में दोबारा से ऑफ हो गया। प्रभु सर अपने जूनियर्स को बताते हैं कि समीर देशमुख 3 हफ्ते से लापता है। 2 अक्टूबर को ये पोंडेलम में था। जब वो उसकी गाड़ी की
तस्वीर दिखाते हैं तो गायतोंडे को विजय और वो पीली गाड़ी याद आ जाती है। वो मार्टिन के होटल में जाता है और विजय को शीशे में देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि एक येलो कलर की कार तालाब से मिली है। इस पे विजय उसे देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस कार में विजय ही था। वो सावंत साहब को इस बारे में बताता है लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते और अब विजय को भी पता चल गया था कि पूछताछ शुरू हो गई है और पुलिस उसके पास जरूर आएगी। और अब वो अपनी फैमिली को ये सिखाता है कि हम 2 अक्टूबर हफ्ते वाले दिन को पणजी गए थे और 3 अक्टूबर की रात इतवार को वापस आए थे और बताता है कि पुलिस के पास सैम के बारे में कोई सबूत नहीं है। अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे। अपना बयान हरगिज मत बदलना। विजय अपनी बीवी से कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। पुलिस वालों को पता चलता है कि सैम पिछले महीने एक स्कूल ट्रिप में गया था जिसमें अंजू भी थी और उन्हें यह भी पता चलता है कि विजय को अंजू एक कचरे के डब्बे के पास मिली थी जब वो कुछ ही महीनों की थी। क्योंकि विजय खुद अनाथ था इसलिए उसने उसे गोद ले लिया। ये पता चलने पर प्रभु सर गायतोंडे से कहते हैं कि ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? लेकिन वो उनको पूछताछ के लिए मना लेता है। अब वो अंजू से उसके स्कूल में मिलने जाते हैं। वो उसे एक तस्वीर दिखाते हैं और वो बताती है कि ये सैम है और वो उसे इसलिए जानती है क्योंकि वो ट्रिप में मशहूर हुआ था। गायतोंडे उससे चालबाजी वाले सवाल करता है लेकिन वो कहती है कि सैम से ट्रिप के बाद वो नहीं मिली और 2 और 3 अक्टूबर को हम सत्संग के लिए पणजी गए हुए थे। और इस पर प्रभु सर को तसल्ली हो जाती है। प्रिंसिपल ने नंदनी को कॉल करके इस बारे में बताया और उसने विजय को, और इसलिए जब पुलिस वाले वहाँ आते हैं तब विजय भी वहाँ आ जाता है। अब वो विजय से पूछताछ करते हैं। वो विजय को सैम की तस्वीर दिखाते हैं और वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। प्रभु सर बताते हैं कि गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है और गायतोंडे बहुत चालें चलता है लेकिन विजय हर बात का बहुत समझदारी से जवाब देता है और बताता है कि 2 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक हम पणजी में थे। वो पणजी में जहाँ जहाँ गए जो जो खरीदा उन सब चीजों के बिल उनको दिखाता है और कहता है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हर महीने की 30 तारीख को बिल्स चेक करते हैं। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रभु सर गायतोंडे से कहते हैं कि तुम्हारा दावा बकवास है। रात को विजय अपनी फैमिली से कहता है कि वो वापस आएंगे। पुलिस वाले इस सब के बारे में आईजी को जाके बता देते हैं जिसपे वो कहती है कल विजय, उसकी फैमिली और उसके दिखाए हुए सबूत मेरे सामने लेके आओ। अब पुलिस विजय और उसकी फैमिली को उठा के ले आती है और उन सब से अलग अलग कमरों में पूछताछ करती है। पूछे जाने पे विजय बताता है कि हम 5:30 बजे पणजी के लिए निकले, वहाँ 8:30 बजे पहुँचे तब सत्संग शुरू हो गया था। विजय ने अपनी फैमिली को इस पूछताछ के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था, इसलिए जब पुलिस उनसे चालबाजी वाले सवाल करती है तो तब भी वो सही जवाब देते हैं। वहीं बाहर मार्केट के लोग और विजय के सास ससुर भी आ जाते हैं। अब अन्नू का अपने बयान पे अड़े रहना आईजी को बहुत हैरान करता है। उन सब को शक होता है लेकिन महेश उनसे कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हो। और अब आईजी प्रभु सर से कहती है कि यहाँ से जाते हुए इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात का यकीन कर लिया है। लेकिन रात को विजय अपनी बीवी से कहता है कि वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। अगले दिन आईजी उन सबको पूछताछ के लिए बुलाती है जो इस बात के गवाह थे कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था। मार्टिन बताता है कि 2 तारीख को विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया और होसे भी उनको यही बताता है और कहता है कि वो अगले दिन वापस आए। विजय पणजी अपने दोस्त की बस पे गया था और वो भी बताता है कि वो 2 तारीख को मेरी बस से पणजी जा रहे थे। विजय जिसके होटल में रुका था वहाँ के रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पे विजय का नाम भी था। विजय और उसकी फैमिली ने पणजी में एक जगह से पाव भाजी खाई थी और विजय और उसकी छोटी बेटी अन्नू ने रेस्टोरेंट वाले से उसकी पाव भाजी की तारीफ की थी। अब उस रेस्टोरेंट वाले को भी बुलाया जाता है और उसे भी पता होता है कि वो किस दिन पणजी आए थे। वो स्वामी चिन्मयानंद से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जैसा आपने मुझे बताया है उससे तो ये लगता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में मौजूद थे क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है। विजय की फैमिली ने सिनेमा में आधी फिल्म प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखी थी और अब सिनेमा वाला भी उन्हें बताता है कि वो 3 तारीख को आए थे। अब आईजी का दिमाग खराब होने लगा था। प्रभु सर आईजी मीरा को बताते हैं कि विजय एक चौथी फेल है लेकिन उसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश
कोनकनी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। पणजी से वापस आते हुए विजय ने बस कंडक्टर से टिकट्स के पैसे के लिए एटीएम में जाने का कहा था और आते हुए अन्नू की वजह से उनकी उससे भी दोस्ती हो गई थी और अब वो भी उन्हें वही सब बताता है। जिस पर प्रभु सर उससे पूछते हैं कि जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई थी वो अभी तक तुम्हें कैसे याद है। जिस पे वो कहता है कि ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। दोस्तों 3-4 दिन पहले पणजी में विजय अपनी फैमिली के साथ उस कंडक्टर के पास से गुजरा था और अनु ने उसको खुद बुलाया था। विजय उसे नहीं पहचानता। फिर नंदिनी उसे बताती है कि हम 2 अक्टूबर को सत्संग के लिए यहाँ आए थे और 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे तब ये हमारे बस के कंडक्टर थे। और फिर विजय ने 2 और 3 के इशारों के साथ इस बात को दोबारा से दोहराया था। इसी तरह विजय ने सिनेमा वाले को, पाव भाजी वाले को, होसे को और मार्टिन को दोबारा से बताया था कि वो कब और किस लिए पणजी गए थे। और फिर स्वामी चिन्मयानंद से उन्हें पता चलता है कि उनके प्रवचन की डीवीडी होती है, लेकिन 2 तारीख वाले प्रवचन की डीवीडी की बुकिंग की लिस्ट में विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। अब वो उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो लाते हैं और वो वीडियो 3 तारीख की थी। उस वीडियो में उनको विजय नजर आता है और ये देख के महेश कहता है कि विजय सच बोल रहा था और वो अपनी बीवी को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये इन्वेस्टिगेशन बेकार है। लेकिन मीरा को अब विजय का खेल समझ आने लगा था। वो कहती है कि जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। दोस्तों असल में हुआ ये था कि 3 अक्टूबर की सुबह विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ उसने एक जगह से खाना पैक करवाया और फिर एक मोबाइल फोन खरीदा। उसमें सैम का सिम कार्ड डाला और फिर उस फोन को किसी ट्रक में फेंक दिया। फिर सैम की गाड़ी को तालाब में बहा दिया और फिर वो किसी रेस्टोरेंट में गया और वहाँ से 4 पाव भाजी पैक करवाई और उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी ली। और फिर वो बस स्टैंड गया और 3 बजे वहाँ के एटीएम से पैसे निकाले और फिर वापस आते हुए भी उसने 4 टिकट ही खरीदे। और फिर अगली सुबह विजय अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्त की बस पे गया और उसे बताया कि वो सब सत्संग के लिए पणजी जा रहे हैं। जब वो स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुँचे तब सत्संग खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पूरा दिन रुके और वहाँ विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला और उसने वो डीवीडी किसी जाली नाम पे ले ली। फिर शाम को वो एक लॉज में गए और जब वहाँ का मैनेजर नंदिनी को कमरा दिखा रहा था तब विजय ने वहाँ के रजिस्टर के 2 तारीख वाले पेज पे अपना नाम लिख लिया और वहाँ किसी जाली नाम से रूम ले लिया। अगली सुबह वो वहीं से खाना मंगवाता है जहाँ से उसने 3 तारीख की सुबह को लिया था। फिर वो वहाँ गए जहाँ से विजय ने पाव भाजी पैक करवाई थी और पाव भाजी खाने के बाद रेस्टोरेंट वाले से दोस्ती कर ली। शाम को फिर वो उसी सिनेमा गए जहाँ से विजय ने 3 तारीख को टिकट्स खरीदी थी और फिल्म देखने के बहाने सिनेमा वाले से उसने जान पहचान कर ली। वापस जाते हुए वो बस कंडक्टर को एटीएम में जाने का तो कहता है लेकिन एटीएम में जाता ही नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा से पणजी गए थे और वो उन्हीं सब लोगों से दोबारा मिले और बातों बातों में बहुत चालाकी से विजय ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि वो 4 और 5 को नहीं बल्कि 2 और 3 तारीख को पणजी आए थे। और फिर उन्होंने पुलिस को यही बताया। मीरा अब ये सब समझ गई थी और कहती है कि विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है। अगली सुबह पुलिस वाले विजय और उसकी फैमिली को उसके घर से जबरदस्ती उठा लेते हैं। अब आईजी के सामने विजय और उसकी पूरी फैमिली होती है और सैम को लापता हुए 26 दिन हो चुके थे। वो विजय से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है और विजय कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पे मीरा कहती है कि हम जानते हैं कि तुम 4 और 5 को गए थे पणजी। फिर मीरा अंजू से पूछती है और वो कहती है कि कैंप के बाद मैं सैम से कभी नहीं मिली। इसके बाद मीरा नंदिनी से कहती है कि तुम तो मेरा हाल समझती होगी ना, तुम भी आखिर एक माँ हो। लेकिन नंदिनी कहती है कि हमने पहले ही सब सच बता दिया है। और फिर इस पे मीरा बुलाती है गायतोंडे को और गायतोंडे को इसी मौके का इंतजार था। वो विजय को बुरी तरह से मारने लगता है और अंजू और नंदिनी की मीरा लेडी ऑफिसर से कुटाई करवाती है। ये देख के अन्नू रोने लगती है और विजय चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर कुछ देर बाद वो उनको रोक देती है क्योंकि वहाँ सैम का दोस्त एलेक्स आता है। सैम के गायब होने से पहले पोंडेलम में सैम की इससे फोन पे बात हुई थी। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो उस पे जोर डालते हैं तो वो उन्हें सब बता देता है कि सैम ने अंजू के नहाते हुए की वीडियो बनाई थी और फिर उसका गलत इस्तेमाल करना चाहा। अब मीरा को दुख भी था लेकिन वो गुस्से से पागल होने लगी थी। वो विजय से जाके कहती है कि मुझे अभी उस वीडियो क्लिप के बारे में पता
चला, कहाँ है सैम? लेकिन विजय अब भी मुस्कुरा के कहता है कि हमें नहीं मालूम, और इस पर अब वो गाय तोंडे को खुली इजाजत दे देती है। गाय तोंडे विजय को जानवरों की तरह मारने लगता है। वो उसकी बीवी को भी मारता है, और जब वो अंजू को मार रहा होता है तब विजय उसका हाथ पकड़ लेता है, और इस वजह से गाय तोंडे उसे दोबारा से मारता है। गाय तोंडे के मारते हुए नंदिनी के सर से खून भी निकल आता है, और विजय चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वो उन सबको बाहर निकाल देती है, लेकिन अन्नू को नहीं, और अब वो उससे पूछताछ करने वाले थे। बाहर विजय उनसे कहता है कि मैंने वादा किया था कि तुम में से कोई जेल नहीं जाएगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब गाय तोंडे अन्नू को डरा रहा होता है। महेश मीरा को रुकने का कहता है, लेकिन जब गाय तोंडे अन्नू पे हाथ उठाता है वो डर के सब बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब मीरा अन्नू को लेके बाहर आती है, और गाय तोंडे विजय को बताता है कि तुम्हारी बेटी लेके जा रही है हमें जहाँ पे तुमने उस लड़के को दफनाया है। तेरा खेल खल्लास विजय सालगांवकर। अब कहानी वापस विजय के बागीचे में आ जाती है, जहाँ उन्होंने सैम को दफनाया था। वहाँ की खुदाई हो रही होती है, और अनु जो जानती थी उसने उनको सब बता दिया। विजय और उसकी फैमिली भी वहाँ होती है, और वहाँ बहुत से लोग और मीडिया भी आई होती है। मीरा अब रोने लगी थी, और अनु विजय के पास वापस आ जाती है। एकदम से वहाँ बहुत ज्यादा बदबू हो जाती है, और वहाँ से लाश निकलती है, लेकिन एक कुत्ते की। शायद ये इसलिए क्योंकि विजय ये जताना चाहता था कि सैम को एक कुत्ते की मौत मिली। और इसके बाद विजय गाय तोंडे के बारे में मीडिया के माइक में जाके बोलने लगता है। गाय तोंडे गुस्से में उनके पास जाता है और उसके साले को थप्पड़ मारता है, जिसपे वहाँ खड़े लोग गाय तोंडे को मारने लगते हैं। मीरा वहाँ से निकल लेती है, और गाय तोंडे को लोग लातों से मार रहे होते हैं, और इस तरह विजय गाय तोंडे से अपना बदला लेता है। गाय तोंडे को अब सस्पेंड कर दिया गया था, और आईजी को छुट्टी पे भेज दिया गया था, और विजय की फैमिली बेकसूर साबित होती है। अब विजय की फैमिली को कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन फिर आईजी एक दफा विजय को दोबारा बुलाती है। इस दफा पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि किसी खुली जगह पर। महेश उससे कहता है कि आज हम तुम्हें एक माँ और बाप की हैसियत से मिलने आए हैं। इकलौता बेटा था, शायद इसलिए हमने उसे इतने लाड प्यार से बड़ा किया कि आज हमें पछतावा हो रहा है। वो कहता है कि जाने अनजाने में हमने तुम्हारी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई है, हमें माफ कर दो, हम ये देश छोड़ के जा रहे हैं, बस हमें इतना बता दो कि हम लोग सैम का इंतजार करें या। लेकिन विजय खामोश खड़ा रहता है, और फिर वो दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं कि विजय कहता है कि हमें भी माफ कर दीजिए। फिर वो उन्हें एक कहानी सुनाता है, जिसके जरिए वो उन्हें बताता है कि सैम अब कभी वापस नहीं आएगा, और कहता है कि हम और कर भी कह सकते थे। और फिर वो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और कहानी वहीं वापस आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। विजय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आया होता है। पुलिस वाला उससे कहता है कि बहुत घमंड होगा ना तेरे को, कैसे पुलिस को उल्लू बनाया। और इस पे विजय मुस्कुरा के कहता है कि मेरे ख्याल से तो पुलिस हमारी रक्षा यानी कि हिफाजत करती है। दोस्तों, उस वक्त विजय जिस पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है, 3 अक्टूबर की रात को विजय ने सैम की लाश अपने बागीचे से निकालकर इसी पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दी थी। पुलिस स्टेशन की खुदाई कभी होनी नहीं थी, लाश कभी मिलनी नहीं थी, और इसलिए विजय को अब कोई कुछ नहीं कह सकता था। ये हमें फिल्म के एंड पे दिखाया जाता है, और इस तरह इस फिल्म का बहुत कमाल का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।